अंतिम पल उन्हें सुधार ली। सात दिन की कथा में आप भले 6 दिन की कथा सुने ना सुने, 6 दिवस की कथा आपने श्रवण करी ना करी, पर शास्त्र कहता है कि 7वें दिवस की कथा तो आपको परमात्मा से मिलन के लिए, उसका मिलन तुम्हारे सम्मुख में हो जाए। एक मोबाइल बेकार हो जाता है तो उसका फंक्शन दबा दबा कर देखते हो, घबरा जाते हो, क्या हो गया इसमें, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, चल ही नहीं रहा ये तो। मैं देखो कितनी देर से इसको सही कर रही हूं, कितना प्रयास करा, आखिरी में जब नहीं सुधरा तब उसको घर वालों को भी दिखाया, तब नहीं सुधरा तब उसको दुकान पर ले गए। दुकान वाले ने कहा इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, कंपनी से सुधर कर आएगा 5 दिन 7 दिन लगेंगे, कंपनी से सुधर कर आएगा तो 7 दिन तो लगेगा। बस यही मोबाइल का ही जीवन हमारा है, ये कभी कभी बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, सुधरता ही नहीं है। इसको बहुत प्रयास कर रहा, बहुत प्रयास करा, सीए के लिए एग्जाम बार बार दिए, नौकरी के लिए अप्लाई बार बार करा, धंधे व्यापार बार बार करे, बार बार अपन उसको सही करने का प्रयास कर रहा है पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार बीमार हो रहा है पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार कितना इस मोबाइल को सुधारने का प्रयास करा पर सुधरा नहीं है। आखिरी में जब नहीं सुधरा तो परिवार वालों से अर्थात किसी सदगुरु के पास ले गए। सदगुरु ने कहा एक काम करो, इसे मंदिर तक भेज दो, तीर्थ तक भेज दो। उसको गंगा के घाट तक पहुंचा दिया, दुकान तक पहुंचा दिया। वहां जाकर भी जब ये नहीं संवर पाया तो कहा अब इसको परमात्मा की चौखट तक भेजना जरूरी है, तब जाकर ये सुधर पाता है। 7 दिन मोबाइल को सुधरने में लगते हैं तो 7 दिन की शिव महापुराण भी अच्छे अच्छे मोबाइल को संवार देती है, ये भी सुधारने का काम कर देती है, ये भी संवार देती है। बस उसको संवारा जाए, उसको थोड़ा सा संवारने का प्रयास किया जाए। उसको संवारने का प्रयास करिएगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है, उसको संवारने का प्रयास करिए, और जितना आप उसको संवारने का प्रयास करोगे उतना परमात्मा आपके करीब में आता चले जाए, परमात्मा आपके नजदीक आता चले जाएगा। दुख, कष्ट, दुख, तकलीफ भगवान क्यों देता है? भगवान किस लिए प्रदान करता है? भगवान आखिर दुख क्यों देता है? भगवान आखिर कष्ट क्यों देता है? भगवान आखिर तकलीफ क्यों देता है? किस लिए प्रदान करता है? बहुत अच्छा चलते चलते बहुत खूब वैभव, संपदा, धन, दौलत, सत्ता सब कुछ भगवान ने दिया, सारा सुख परमात्मा ने दिया, फिर आखिर बीच बीच में ये बुरा वक्त भगवान क्यों डाल देता? फिर बीच बीच में भगवान ऐसी कष्ट की घड़ी क्यों दे देता है? ऐसी तकलीफ क्यों दे देता है? कारण क्या? कभी विचार करिएगा, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, पर बीच बीच में ये खड्डे क्यों आ जाते हैं, ये स्पीड ब्रेकर क्यों आ जाते हैं? सुख का जीवन चल रहा था कितने साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अरे गुरुजी, हमारा इतना जोरदार समय निकला, एकदम शानदार, गोल्डन, और अभी कर्जे में लदालूम हो गए गुरुदेव, कुछ भी नहीं है। मकान बैंक में पड़ा हुआ है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, दुकानें जो थी बच्चों की जो डलवाए थे, शोरूम वगैरह, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। अब आखिरी मकान बचा है, उस पे भी लोगों की नियत है, बैंक वाले कह रहे हैं इसको निकाल दो, कोई कहता है ऐसा कर लो। अब हम करें क्या? आप बताओ। तो कितने साल गोल्डन पीरियड निकला? दस साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल निकला?
और बीच में ये बुरा वक्त, बीच में ये समय। हमारे यजमान सिंगल परिवार कथा करा रहे हैं पटना बिहार से, तो कह रही थे उनके यहां से कि गुरुदेव जब से भोलेनाथ जी से जुड़े हैं, शिव महापुराण में हम कभी सीहोर नहीं आए, हम कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं आए, केवल टीवी पर कथा सुनते थे और बाबा से रोज निवेदन करते थे। बाबा ने ऐसी सुनी कि आज भी हम सीहोर में नहीं हैं, पर कथा हम भले पटना से करा रहे हैं ऑनलाइन, पर हमको लगता है कि हम कुबेरेश्वर धाम में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसने जो हाथ पकड़ा, भले टीवी के माध्यम से पकड़ा, हम ना तो वहां गए ना हम आए, कुछ उपाय हमने जीवन में करे और वो उससे हमें सफलता मिली। और उन्हीं के प्रतिनिधि भाटी जी यहाँ पे बैठे हैं। तो कल श्रीमती आशा जी भाटी कह रही थी, गुरुदेव पहले और आप में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ रखा है कि बाबा बस कैसे करा रहा है और कैसे आनंद का सुख दे रहा है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न पत्र के द्वारा बताया शिव पुराण कथा बता जा रही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।